में ये एसोसिएशन होती। अब मुझे एक बात बताएं, हैदराबाद लोग साथ में होती, ठीक है, लाहौर स्टेडियम होता, कराची होता, सियालकोट होता, गुजरांवाला होता, शेखोपुर होता, ये जितने भी स्टेडियम जो इस टाइम बिल्कुल बेजान हो चुके हैं ना, ये लोगों के हाथों में होता ना, आप देते हो उनको। Against India in Pakistan, or vice versa, India winning against Pakistan in Pakistan would have been so nice. But it's really up to the governments. It's got nothing to do with BCCI. जी Virat Kohli is trying to play in Pakistan for the first time. Or the whole Pakistan wants to see him in Pakistan. I mean, it would have been sight, right? एग्जैक्टली विराट अगर यहाँ पे आगे सोन ना गिरे तो अच्छा है, जल्दी आउट हो जाए. लेकिन इमेजिन हिम स्कोरिंग 100 रन्स इन लाहौर, यू नो, उसका तो फुल लाइफ सर्कल पूरा हो गया ना. ट्रू पाकिस्तान की अब जो एक टैग लगा, पाकिस्तान इज नॉट एबल टू होस्ट अ बिग टूर्नामेंट्स, अ बिग स्नारीवल टूर्नामेंट, इट्स कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी, व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप. वो आइस ब्रेकिंग है, ये स्टेपिंग स्टोन अगर ये हो जाता है ठीक है तो पाकिस्तान इज एबल टू होस्ट द बिगर इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 2 decades. ऑलराइट. शुएब भाई का कहना यह है कि जी इंडिया आएगा पाकिस्तान ने वर्बली बात की, उन्होंने कहा जी कि हुकूमत का जो है ऑब्वियसली इसमें किरदार को के खिलाफ है या टेक ऑन हमने करना है, क्योंकि देखें ना, इंडिया जो अमेरिका से हमारा ज़्यादा बड़ा दुश्मन है, उसके वज़ीर दिफा ने आके कहा कि हमने 20 लोग पाकिस्तान के अंदर घुस के मारे हैं. हमारी हुकूमत खामोश है, उन्होंने कोई उसके ऊपर उन्हें गैरत का मुजाहरा नहीं किया जितनी गैरत का मुजाहरा हमने अमेरिका के पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर करना चाह रहे हैं. इंडिया कह रहे हैं मैंने 20 लोग आके पाकिस्तान में मार दिए हैं, कोई बंदा नहीं बोला. चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया ने हमें कोई एश्योरेंस नहीं कराई. इंडिया की एक छोटी सी डिमांड के ऊपर हमने गिलगित, स्कुर्दू और मुजफ्फराबाद में चैंपियंस ट्रॉफी की जो रोनुमाई है वो हमने रोक दी है. सो सवाल ये आईसीसी की वजह से नहीं, लेकिन इंडिया ने कहा इंडियन ना, आईसीसी को कंप्लेन की उसकी वजह से. सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान के लिए तो हमारी गैरत नहीं जाग रही, लेकिन जब अमेरिका पाकिस्तान के पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो यूनिवर्सल राइट्स है, अच्छा देखिए फिर राइट्स में भी यूनिवर्सल राइट्स का प्रॉब्लम तो नहीं है ना. नहीं, ये पॉलिटिक्स असल में तो होती है. असल वेरी फोकस्ड इमरान खान को बाहर निकालना, असल तो गुस्सा इस बात का, तो उसको ना कुछ कहे ना, ह्यूमन राइट्स बोलते रहे, वो ही है ना. असल रोला ये कहते हैं इमरान खान को बाहर निकालने की बात ना करें आप. तो इसलिए इशू ये है कि मेरे ख्याल के अंदर जो इस वक्त डीलिंग है, देखें, और फिर आई थिंक फैसल तो खुल के तनकीद करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर. आई थिंक एक और क्रिटिसिज्म अनगाइडेड मिसाइल है, किसी जगह भी घुस सकता है. किसी दिन कर रहा था. लेकिन इसके ऊपर भी आप देखिए कि अगर आप ये कहते हैं कि जो तहरीके इंसाफ की लॉबी है वो इतनी वहाँ पे कामयाब है कि वो हाफ ऑफ दी जो कांग्रेस है, बल्कि 1/2 ऑफ द कांग्रेस जो है वो उसके लिए बोल रही है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की लॉबी इतनी कमज़ोर है कि वो वहाँ पे इसको मैनेज ही नहीं कर सके. इसका तो मतलब ये है कि आपका फॉरेन ऑफिस लेड बाय इसहाक डार, द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इज सो इनकॉम्पिटेंट कि इट्स अ फेलियर. अगर सरकार या फिर हुकूमत को नहीं लगाने चाहिए थे तनवीर साहब. हुकूमत नेशनल स्टेडियम कराची, अगर हुकूमत भी तो उससे फ़ायदा उठाती है ना, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में होती है तो कदाफी स्टेडियम पर हुकूमत पैसा नहीं लगा सकती. फिर हुकूमत भी तो कहती है ना कि मुल्क में अमन है, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट होगी पाकिस्तान में, आईसीसी के इवेंट्स होंगे तो सरमायाकारी भी तो होगी ना. हज़ारों लोग पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे, लाखों करोड़ों डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे. देखिए वो तो सही है, वो तो हम ऐसी बात है, वो तो पहले हम तो फिलहाल तो चैंपियन ट्रॉफी की बात करें ना, अगर इसमें ये सब कुछ हो जाता है वो तो ठीक है, हमें फायदा है. मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई अगर ये चीजें हमारे पास होती, हमें पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता. फिर हम धड़ल्ले से कहते हैं भाई जाओ यार खेलना खेलो, हम अपना पैसा कवर करते हैं, हमें कोई ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं. क्यों? इंटरनेट, मेरी बात समझे, क्योंकि जब होम आपकी होती ना, तो ये जो होम सीरीज का जितना भी पैसा ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जमा होता रहता, वो फिर आपको बड़ा फायदा होना था. और जो एसोसिएशन के मैचेस हैं, एसोसिएशन की जो क्रिकेट है, बच्चों के कपड़े जो हैं, बच्चों के पैसे जो हैं, ये तगड़े क्रिकेट बोर्ड में ये सिस्टम है, वो वहां से पैसा सारा जमा करते, जनरेट करते, सब कुछ करते. फिर अगर एसोसिएशन के पास कहीं कमी बेशी हो जाती तो वो उनको सपोर्ट कर देती. सनाउल्ला खान साहब, अगर इसी जगह पर पूछते हैं, इस वक्त जैसे उन्होंने कहा है तनवीर साहब ने कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ इस मौक़िफ़ के ऊपर, आप समझते हैं वाकई एक मेज़बान मुल्क से, वो पाकिस्तान नहीं कोई भी हो, अगर उसको आईसीसी ने इवेंट दिया तो उसको तो आखिरी वक्त तक ये कहना है कि उसमें उसके मुल्क में होना चाहिए.
नहीं, पाकिस्तान का स्टांस ये जो लिया है, जो स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया ना कि हमने न्यूट्रल मुकाम पे नहीं खेलना, ये उन्होंने कहा है जस्ट अपनी वर्थ को बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा कि बैकफुट पे उनको रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही किया है। अभी तक मतलब लेन देन के लिए जब बात हो, लेन देन का मामला जब होता है उसके लिए ये स्टेटमेंट होती हैं। जब ऑफिशियल टॉक होगी या रिटर्न जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भेजेगा वो डिफरेंट होगी चीजें। ये मीडिया टॉक है जिसकी ऐसे मीडिया टॉक तक ही हद होती है, उसकी अहमियत होती है। अभी तक ऑफिशियल मौकफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आया है और किसी का आया तो मुझे बता दीजिए, ना बीसीसीआई का है ना आईसीसी का है। क्यों नहीं दे रहे सर? वो फैसला ही देना है उन्होंने। अच्छा, डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं आपको लगता है? डिले टैक्टिक्स आई डोंट थिंक सो कि आईसीसी कर रहा है, क्योंकि आईसीसी का तो इवेंट है ना। मगर पीसीबी ने तो कब की ईमेल कर दी आईसीसी को, एंड एज फार एज माय सोर्सेज टेल मी दैट आईसीसी को बीसीसीआई का रिप्लाई आ चुका है। और अब आईसीसी मतलब ये कि बीच में तो आईसीसी रुका हुआ है, जो कि अब शायद पीसीबी पे अचानक से सिर्फ धावा ही बोलेगा कि ये स्केड्यूल है, वेदर एक्सेप्टेड और नॉट। सिचुएशन तो ऐसी बनती हुई ये चीज नोट करिए, पाकिस्तान की 2-3 बार हो चुके हैं। जब बिग 3 को हमने वोट किया उस वक्त हमने मांग की थी कि रिटर्न दें, उन्होंने नहीं दिया था। अभी भी आई डोंट थिंक सो, मेरी जाती राय है कि वो रिटर्न ये नहीं लिख के देंगे कि सिक्योरिटी इशू है, ना ही कोई और लिख के देंगे, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं हर कंट्री के। सिक्योरिटी इशू है तो अभी तो होके गए उनके वजीर खारजा, सिक्योरिटी वो लिख कर नहीं देंगे। मैक्सिमम ये लिख के दे सकते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट ने मना किया। क्यों मना किया वो लिख के नहीं, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने मना किया, ये बात भी उन्होंने जुबानी बताई थी। अब रिटर्न लिख के दे देंगे कि हमें गवर्नमेंट ने मना किया। पाकिस्तान का मौकफ ये है कि बताएं क्यों मना किया, ताकि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके बता सकें कि ये हमें सिक्योरिटी का इशू बना रहे हैं। जी तनवीर, देखिए इसमें एक बात बोलूं। देखिए अभी आई थिंक नजम सेठी साहब के टाइम पे हम एशिया कप हाइब्रिड में चले गए। लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं यार गलत हुआ, ठीक है, लेकिन अभी जो शो में बात हो रही है उस हिसाब से देखा जाए कैसे गलत हुआ। भाई नजम सेठी साहब ने भी कोशिश की ना कि यार हाइब्रिड पे चले जाते हैं, किसी तरीके से हमें नुकसान ना हो, आगे चल के शायद बात हो जाए, हम रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। हम तो हर टाइम यही कोशिश कर रहे हैं। आगे से क्या जवाब आया कि नहीं जी, हम अब चैंपियन ट्रॉफी जो है वो नहीं खेलना चाहते। तो मतलब हम तो हर टाइम कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं ना। अब उनके दिमाग में क्या चीज भरी। मैं बार बार बोलता हूं हम कभी भी क्रिकेटर्स या हमारा मीडिया कभी भी ये नहीं कहता जी इंडिया दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया फलाना है, इंडिया ये है, इंडिया वो है। ये हम सबको पता है कि उनके मुल्क के अंदर जो पार्टियां हैं वो किस तरह बदमाशियां करती हैं, किस तरह दहशतगर्दी करते हैं, हमें सब पता है। लेकिन हम क्रिकेटर्स नहीं बात करते। उनके क्रिकेटर से सवाल करो, पाकिस्तान यूं है, पाकिस्तान यूं है, उनके पास कोई बात ही नहीं है। उनका मीडिया उठा देख लो, उनसे जब सवालात होते हैं वो ये कहते हैं कि जी फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई तुम्हारे पास एक चीज लेके बैठ गए हो तुम, 2009 में ये हुआ था। भाई 2009 के बाद आज 2024 है, ठीक है, आपसे ज्यादा सिक्योरिटी की बात ना इंग्लैंड वाले करते हैं, न्यूजीलैंडर करते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन करते हैं। न्यूजीलैंड तो एक ईमेल पे भाग गई, आप सबको याद है, लेकिन आई नहीं दोबारा क्या, ठीक है। इनको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जी हम साथ नहीं खेलना, ये फलाना है, ये फलाना है। तो इस तरह कैसे काम चलेगा? मुझे एक बात बता दे, आप अगर आज एक दफा मान गए ना, इन्होंने एशिया कप का जो हाइब्रिड की बात की ना, ये उसके बाद यही सब कुछ करेंगे। बोलेंगे जी देखो जी चैंपियन ट्रॉफी में तनवीर, नजम सेठी साहब हमारे शो पर आए थे और हमारे शो पर उन्होंने जब उनसे ये हाइब्रिड मॉडल के बारे में पूछा गया कि आपने पेशकश की, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड हाइब्रिड मॉडल टू द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा मेरे सामने टेबल पे 2 ऑप्शंस रखे गए। एक ऑप्शन ये रखा गया कि इधर हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, या दूसरा ऑप्शन ये रखा गया कि पाकिस्तान से होस्टिंग ले ली जाए और आगे आने वाले 1-2 साल में फिर पाकिस्तान को होस्टिंग दे दी जाए। तो उनको लगा ये बेहतर है। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये तक डिस्कशन हुई कि ठीक है फिर जब 2023 में, बिकॉज जय शाह के साथ नजम सेठी और एक और आईसीसी के भी बंदे साथ मौजूद थे, ग्रेग बाकले मौजूद थे, बिल्कुल ग्रेग बाकले मौजूद थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है 2023 में जब हमें इंडिया ट्रैवल करना हो तो हम भी हाइब्रिड मांगेंगे। बट हमारा बोर्ड इतना इनस्टेबल है कि ना सेठी साहब उस वक्त रहे और जका साहब ने अग्री कर लिया और हम ट्रैवल कर गए। तो गलती हमारी हुई या बीसीसीआई की हुई कि एवरी टाइम अराउंड हम तो झुके जा रहे हैं, हम इंडिया ट्रैवल किए जा रहे हैं, वो तो कहते हैं मत करो। देखिए मेरी बात सुने, एक जबान होती है बंदे की या नहीं होती है? इनकी तो कोई जबान ही नहीं है। भाई ठीक है तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, अगर हमारे पास कम है, जबान भी तो होती है। अपनी जबान पे तो कायम रहो कि भाई चलो ठीक है हमने एशिया कप में हाइब्रिड मान लिया, अगली दफा जाके तुम सब कुछ कर लो। सही है, जिस तरह आपने नजम सेठी साहब की बात की है, अगर नजम सेठी साहब हाइब्रिड पे चले गए, मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि हम लोग अपनी बात करते हैं टीवी पे रह के, मीडिया में रह के, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस टाइम मीटिंग हो रही होती है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही होती है, ठीक है, उस टाइम
सोचा कि नहीं यार चलो इस तरह करके जो है वो चलते हैं। लेकिन क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ? वही हरकतें उनकी। मेरा कहने का मकसद ये है कि आईसीसी, मैं तो बोलूंगा सीधी सीधी बात है, वो तो बीसीसीआई है। जय शाह आ जाएगा, गौतम गंभीर टीम के अंदर है, ठीक है। उसके बाद बीसीसीआई में पूरी पार्टी के लोग जो है बैठे हुए। आप मुझे बात बताएं ना, ये कब तक आप सोचेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आ जाएगी? जब तक ये सारे बैठे हुए तो कैसे आएगी? तो कहीं ना कहीं तो इसका मतलब ये है खान साहब, जी मेरी बात सुने। या तो भाई मेरे और के बाहर ना तख्ता लगा दो इतना बड़ा कि भाई हमारे में हिम्मत नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए या कोई चीजें मनवाने के लिए। खुदा के लिए चुप हो जाओ इस चीज के ऊपर, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि वो तगड़े हैं, आईसीसी तगड़ा है, बीसीसीआई तगड़ा है, वो स्पॉन्सर लाता है, सब कुछ करता है। या तो फिर फुल स्टॉप लगा दो। फिर ये गेमें मत खेलो ना, गेमें मत खेलो मीडिया के अंदर, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। मेरा सिर्फ कहने का मकसद, अगर बर्दाश्त कर सकते हो, पैसे को बर्दाश्त कर सकते हो, करोड़ों रुपया छोड़ सकते हो, तो फिर आओ फ्रंट पे आके लड़ो, बोलो हाँ ठीक है जी हम देखते हैं कितना क्रिकेट। तनवीर यहाँ पे कह रहे बेवकूफ मत बनाओ, बेवकूफ मत बनाओ।